गयाजी जिला के टनकुपा प्रखंड के सिमरिया के रहने वाले बिरजू पासवान की बहू मुन्नी कुमारी के द्वारा फर्जी दस्तावेज पर शिक्षक के पद पर बहाल होकर मध्य विद्यालय भैटौरा पंचायत भैटौरा में पढ़ाने का मामला प्रकाश में आया है। शिक्षिका की गांव के ही दीपू पासवान के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी टनकुपा को दिनांक 13/2/2026 को एक लिखित आवेदन देते हुए फर्जी दस्तावेज के आधार पर बहाल शिक्षिका मुन्नी कुमारी के विरुद्ध जांच करने का आग्रह किया है। दीपू पासवान के द्वारा बीते सोमवार को एक पत्रकार को प्रखंड शिक्षा कार्यालय में सौंपी गई आवेदन का प्रति देते हुए मुन्नी कुमारी का सच्चाई समाज में लाने का आग्रह किया गया। दिनांक 23/5/2026 को जब पत्रकार मध्य विद्यालय भैटौरा पहुंची तो शिक्षिका के पति रमेश कुमार उर्फ रमेश पासवान अपने एक करीबी व्यक्ति के द्वारा न्यूज नहीं चलाने के बदले नगद रुपए लेने का आग्रह करवाया गया। जब पत्रकार रुपए नहीं लिए और न्यूज चलाने की बात कही तो शिक्षक रमेश कुमार आवेश में आकर पत्रकारों को ही झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर मुकदमा कर फंसाने की धमकी दे डाली। मुन्नी कुमारी टीचर हैं जो बेटौरा मध्य विद्यालय में, जानते हैं आप उनको? हाँ जानते हैं। क्या कैसी? तो फर्जी सर्टिफिकेट से अपना ड्यूटी कर रहे हैं, उसका ओरिजिनल नहीं। तो हम लोग जाए नहीं बनाने? हाँ जाइएगा, लेकिन तू सब आरोप लगाता है, मनो गलत सलत पे आरोप लगा देता है। क्या आरोप लगा सकते हैं? ये हाथ पकड़ा है तो हाथ पकड़ के निकाला है, ये ऐसे किया। कौन आरोप लगा सकता है? मनो कि हमारे पत्नी के हाथ पकड़ लेता है ऐसे। मुन्नी कुमारी के पति क्या नाम उनका? रमेश नाम। रमेश पत्रकारों का आरोप लगा सकते हैं? हाँ। आपका नाम? मेरा नाम है दिलीप कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले? सिमरिया। मुन्नी कुमारी के बारे में क्या जानते हैं? जो बेटौरा मध्य विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, पता चले कि फर्जी सर्टिफिकेट पर है, क्या जानकारी आपके पास? फर्जी सर्टिफिकेट पर है तो कागजात उसको हम देखे नहीं है थोड़ा सा, लेकिन उसका घर में ही 2 फर्जी पकड़ाया है। कौन कौन है फर्जी पकड़ाने वाले? पकड़ाना पता है कि उसका भाई भी मोहन पासवान था। अच्छा। और एक उसका भाभी थी, उसको भी नौकरी लिया था, जांच के दौरान वो फर्जी पकड़ाया। पता चला कि आप यदि कोई एज ए सरपंच फैसला देने जाते हैं तो यदि उसके पक्ष में फैसला नहीं गया तो आरोप आप पे भी लगा? हाँ लगा सकता है, और हम कोई दो मत में नहीं है। आप लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बेटौरा मध्य विद्यालय में जाएंगे। हाँ भैटौरा मध्य विद्यालय जा रहे हैं, तो भैटौरा मध्य विद्यालय में तो कार्यरत है वो, है ना? तो आप लोग जाइएगा तो बड़े सावधानी से काम कीजिएगा। मतलब सावधानी से इसलिए कि अगर आप लोग के विरोध में कुछ कार्य दुष्प्रभाव फैला सकता है। अच्छा, क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से? हाँ अगर आप साक्ष्य नहीं रखिएगा, लेकिन साक्ष्य वहाँ पर नहीं रखिएगा तो दुष्परिणाम कुछ कर सकता है, तो आपका साक्ष्य नहीं कबूल करेगा। जैसे क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ गलत आरोप लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। और हम कोई दो मत की बात नहीं, बहुत दूसरा किस्म के आदमी है। छेड़छाड़ को लेकर? हाँ छेड़छाड़ पर कुछ भी आरोप आप कर सकते हैं। इसे सावधानी से अपने निरंतर सावधानी बरतते रहिएगा कि अगर सावधानी रखिएगा, हम सावधान हैं, हम सावधानी बरतेंगे, दुर्घटना क्यों घटेगा? घटेगा नहीं। सर 2021 में मेरी पत्नी चिंकी कुमारी प्रमुख बनी। सर इनका बहाली 2005 का है। इसका बारे में मुझे कोई पता नहीं, किस तरह का क्या है नहीं है मामला। ये विभाग अपना जांच करके निष्पक्ष जो होता है अपना जांच करके निकाले, उससे हमको कोई पता नहीं। सर और एक चीज़ और आपसे कहना चाहते हैं, सर आप लोग न्यूज़ वाले हैं, आप लोग जो भी सच्चाई न्यूज़ हो अपना सतर्कता बरतते हुए भी अपना न्यूज़ निकालेंगे ना, आरोप लगा सकते हैं इन लोग। कौन आरोप लगा सकते हैं? जो भी व्यक्ति है जिसको आप बरतने जा रहे हैं। मुन्नी कुमारी या रमेश कुमार? सर हम किसी को पर्सनल नाम नहीं रख सकते हैं। अच्छा, मतलब हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम झूठा लगाया जा सकता है? जी। मेरा नाम महेंद्र दास, प्रमुख प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भैटौरा प्रखंड टनकुपा जिला गया। अच्छा, आपके गांव के रमेश मास्टर जी की पत्नी मुन्नी कुमारी के बारे में पता चल रहा है कि वो फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हैं, क्या सही क्या गलत है? सर हम आप एक जानना चाहते हैं, हम तो भी आए हैं सिमरिया गांव में, कुछ मैटर था हमारे सरपंच साहब के पास। ये ऑलरेडी फर्जी है, जो अनपढ़ होकर भी किसी टीचर के नाम पर या बच्चन के बर्बाद करने के नाम पर
इन्होंने फर्जी बनाकर ये काम कर रही है। ये हम कहते हैं वो तो मेरा परिवार है, फिर भी हम कहते हैं वो मेरा परिवार नहीं है, मेरा बच्चन को गला काट रहे हैं। आप ही के पंचायत बटौरा में एक मुन्नी कुमारी है जो कि रमेश जी की पत्नी है। वो अवैध तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर कई सालों से काम कर रही है, सर्विस कर रही है। इसकी आपको जानकारी है? इसका तो हमारे पास कोई लिखित जानकारी नहीं लेती, ये तो जांच का विषय है। तो गांव वालों ने आपको कुछ बताया होगा ना इस संदर्भ में? गांव वाले नहीं, पंचायत के लोग कई एक बताए थे हमको हाँ हाँ। कि इस तरह का बात है, तो अपना लिख करके दे तो उच्च स्तरीय जांच होगा इसको। आप इसमें गांव वालों के साथ में क्या करना चाहेंगे? अब फर्जी है तो फर्जी है, मतलब कार्रवाई होना चाहिए या फिर इसी अब ढंग जब से इसको फर्जी है, चलाना देखिए जांच होने के बाद जो है अगर फर्जी उसको पाया जाता है तो कार्रवाई होना चाहिए। अगर फर्जी है तो कार्रवाई होना तो निश्चित न है। सुने थे हम लोग कि उसका भाई भी मास्टर है, उसको हटा दिया गया है। चाहिए? मतलब कि पूरा का पूरा परिवार जो है इसमें संलिप्त है। अब तो परिवार है तो जांच का विषय है ना, जितना पर अगर गलत होगा वो तो हटवे नहीं करेगा। जांच करके अगर वो अति है फर्जी है तो उसको हटाया जाए। आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम दिलीप प्रसाद यादव, मुखिया ग्राम पंचायत भेटौरा, प्रखंड टनकुप्पा, जिला गया, बिहार। क्या नाम है आपका? भरत कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? सिमरिया, थाना? फतेहपुर, आप प्रखंड? टनकुप्पा। अच्छा, तो टनकुप्पा प्रखंड के सिमरिया गांव यानी आप ही के गांव के बिरजू पासवान की बहू है जो रमेश जी की पत्नी है, मुन्नी कुमारी। क्या है वो? सर वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसका सर्टिफिकेट फर्जी है। आप उससे पूछिए जाके कि कब पास किए हैं, कब नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं जानती है वो, एकदम फर्जी है। आप उसको जाके जांच करिए। टनकुप्पा थाना के सिमरिया गांव के बिरजू पासवान की बहू यानी रमेश की पत्नी मुन्नी कुमारी के बारे में आप क्या जानते हैं? सर उसको कुछ नहीं मालूम है, उसको कुछ आता भी नहीं है, और क्या बोलते फर्जी सर्टिफिकेट है, और कुछ भी पूछिए तो नहीं बताएगा। मैंने आप ये कहना चाहते हैं फर्जी सर्टिफिकेट होगा? हाँ फर्जी है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। तो समझ क्या गए? वो सब फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हुई है? हाँ जी, फर्जी सर्टिफिकेट है उसका। तो कैसे आप जानते हैं? जानते हैं, आप जाके पूछ सकते हैं किसी से भी वहाँ पे। आप लोग बीओ डीओ या जिला पदाधिकारी को लिख कर नहीं दिए? जी दिए हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है, कहाँ के रहने वाले हैं? सिमरिया का रहने वाले हैं। पिताजी का नाम? राम स्वरूप पासवान। सर वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम गोईठा छाप है, कुछ भी नहीं जानता है। कब मैट्रिक पास किया, कैसा बहाली हुआ, कुछ नहीं आता है उसको। उसका परिवार में 4 गो के नौकरी हुआ, 4 गो के नौकरी हुआ, जो 2 गो आओ गलत बहाली में था, उसको हम लोग केस लड़ते लड़ते उसको भी मतलब साइड कर दी, और ये भी गलत बहाली में। तो आप लोगों के द्वारा कहीं लिखा पढ़ी किया गया है? लिखा पढ़ी तो किया गया है सर। कहाँ का? अभी आपने बोला कि 2 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, हट चुके हैं अपने पद पर से। जी आप सर। ही लोग इस चीजों के पीछे क्यों लगे हुए हैं? सर हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा शिक्षा मिले बच्चों को, इसीलिए हम लोग गलत काम के लिए नहीं करते हैं, सही काम के लिए बोल रहे हैं। बच्चों की शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है, गलत का विरोध होना चाहिए। गलत का विरोध होना चाहिए। अभी अपने देश के वित्त मंत्री कौन है? पहले तो था नीतीश कुमार, अब सम्राट चौधरी हुए। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री तो क्या नाम, मोदी जी। मोदी जी शिक्षा मंत्री। ये सब तो अभी याद। अच्छा ठीक है, आपके बीआरसी कौन है? बीआरसी आपके विद्यालय के बीआरसी कौन है? बीओ कौन है बताइए? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। बीओ तो अभी सर नए वाला आए हैं कि नए, उतना पता नहीं है हमको। जिला पदाधिकारी कौन है अपने गया के? डीएम साहब। नाम सर हम नहीं जान रहे हैं। अपने गया जिले के डीएम का नाम नहीं जानते? नहीं सर, नहीं जान रहे हैं। आप नहीं जानते? अच्छा, आपके प्रमुख कौन है यहाँ के?
प्रमुख है, क्या नाम है, मैडम आप लोग के क्लास में आती हैं? नहीं आती हैं। किस क्लास में आप लोग पढ़ती हैं? 7 में। और मैडम नहीं आती हैं? नहीं